हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का एग्जिट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है। तो अभी आपको पढ़ना भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नवंबर में पेपर होगा आप लोगों का। तो आपको मैं एमसीक्यू बताऊंगी, आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एमसीक्यू बताऊंगी। अभी तो मैं बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू आपको बताऊंगी चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पे देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर में 30 से 35 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे एमसीक्यू, जो आपके सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू हैं, जो आपके एग्जिट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑल सब्जेक्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके एमसीक्यू में बना दूंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर 1 पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसके एमसीक्यू देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं, ए ड्रग विच प्रिवेंट्स यूरिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज इज। इनहिबिटिंग एंजाइम क्या होता है? जैंथिन ऑक्सीडेज का। तो 4 ऑप्शन दिया है आपका, एस्पिरिन है, एलोप्यूरिनॉल है, कॉल्चिसिन है एंड प्रोबिनिसिड है। तो आपका ऑप्शन 4 दिया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एलोप्यूरिनॉल। मैं वीडियो में भी बना दूंगी। जिन बच्चों को पीडीएफ के तरीके से भी चाहिए तो ये आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, उस पर आपको लिंक पीडीएफ की मिल जाएगी। देखते हैं 2 नंबर पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन में कौन सा आपका एलिमेंट्स हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है Mn++, Mg++, Ca++ एंड जिंक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका जिंक हो जाएगा। जिंक क्या करता है? स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंसेस इन द बॉडी यील्ड द मोस्ट कैलोरी। बॉडी यील्ड क्या करती है? मोस्ट कैलोरी। ग्लूकोज आपका ऑप्शन में दिया है, ग्लाइकोजन दिया है, प्रोटीन दिया है, लिपिड दिया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लिपिड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कैलोरी आपको लिपिड से मिलती है, लिपिड्स फैट होता है, तो मोस्ट कैलोरी आपको लिपिड से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क इज डिफिशियंट इन विच विटामिन्स। मिल्क इज डिफिशियंट इन विच विटामिन्स। तो आपका 4 ऑप्शन में ए विटामिन सी हो जाएगा। डिफिशियंट होता है किसका? विटामिन सी का। विटामिन ए भी होता है, विटामिन के, विटामिन B2 होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर पे, मिल्क इज डिफिशियंट ऑफ विच मिनरल्स। 5 नंबर पे क्या है? अभी यहाँ पे था मिल्क इज डिफिशियंट इन विच विटामिन्स, कौन सी विटामिन कमी होती है, और यहाँ पे डिफिशियंस ऑफ मिनरल्स, कौन सा मिनरल्स नहीं होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस, सोडियम, आयरन, पोटेशियम। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज इनहिबिटेड बाई प्रोस्टेटाग्लैंडिन्स इज इनहिबिटेड बाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एस्पिरिन है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, साइनाइड है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इनमें से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एस्पिरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड फ्रॉम। HDL क्या सिंथेसाइज करता है? सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, मसल्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे देख लेते हैं, विच आर द कोलेस्टेरॉल एस्टर दैट इंटर सेल्स थ्रू द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ लिपोप्रोटीन्स हाइड्रोलाइज्ड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम्स होता है जो कोलेस्टेरॉल एस्टर दैट इंटर सेल्स थ्रू द रिसेप्टर मीडिएटेड्स एंडोसाइटोसिस, लिपोप्रोटीन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो लाइसोसोम का वर्क होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
phospholipid is localized to a greater extent in the outer leaflets of the membrane lipid bilayer। तो क्या करता है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन है आपका कोलिन फास्फोग्लिसराइड्स, इथेनोलामाइन एंड फास्फोग्लिसराइड एंड इनोसिटॉल फास्फोग्लिसराइड एंड सेरिन फास्फोग्लिसराइड। तो इनमें से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कोलिन फास्फोग्लिसराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर पे। ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स रैपिडली इन द मेम्ब्रेन लिपिड्स बाइलेयर एक्सेप्ट। तो आपका 10 नंबर पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फास्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेम्ब्रेन कोलेस्टेरॉल। मेम्ब्रेन कोलेस्टेरॉल का कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द लिपिड लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, मोस्ट ऑफ द कोलेस्टेरॉल इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोलेस्टेरॉल एस्टर। सी नंबर पे देखिए, द स्टेरॉइड न्यूक्लियस फॉर्म ए रैपिड प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इनमें से डी देखिए, द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कोलेस्टेरॉल प्रोजेक्ट इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इनमें से आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, द स्टेरॉइड न्यूक्लियस फॉर्म ए रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है। ये मैंने पढ़ाया भी है। न्यूक्लियस क्या होता है? हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट्स होता है सेल का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ द साइटोप्लाज्म। लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ द साइटोप्लाज्म कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 13 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का लार्जेस्ट पार्टिकुलेट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर पे देखिए, द डिग्रेडेटिव प्रोसेस आर कैटेगराइज अंडर द हीडिंग ऑफ। कैटेगराइज अंडर द हीडिंग ऑफ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म या नन ऑफ द एबव। 14 पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैटाबोलिज्म होता है। 15 पे देखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस कौन करता है? ओनली बाय डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ओनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, या फिर ओनली बाय पिनोसाइटोसिस के द्वारा होता है, या ऑल ऑफ दीज, सभी से। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी द्वारा होता है, पिनोसाइटोसिस के भी द्वारा होता है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 16 नंबर पे देखिए, द एवरेज पीएच ऑफ यूरिन इज। यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है। एवरेज पीएच पूछा गया यूरिन का, तो आप बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 पे देखते हैं, द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4 व्हेन द रेशियो बिटवीन H2CO3 एंड NaSCO3 इज। रेशियो कितना हो जाएगा? पीएच ऑफ ब्लड दिया है, तो यहाँ पे आपका 17 पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1:20 रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर पे, द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ। ऑस्मोसिस का अपोजिट क्या होता है? डिफ्यूजन, एफ्यूजन एंड कोगुलेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर पे? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन इज इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन बिटवीन फैट ड्रॉपलेट्स एंड एक्वस मीडियम इज डिक्रीज्ड बाई। कौन सा मीडियम डिक्रीज होता है? बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, कंसंट्रेशन H2SO4, एसिटिक एसिड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाइल सॉल्ट। 20 नंबर पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या लोकेटेड होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रो
लिपोइल, डिहाइड्रोजिनेज या ऑल ऑफ दीज। तो 20 नंबर पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। तो आपका सी यहाँ पे सी दिया है, लेकिन ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 21 पे देखते हैं, द मोस्ट एक्टिव साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इज द। एक्टिव साइड क्या होता है प्रोटीन का? सिंथेसाइज इज द न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल सैक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का? बी। बी क्या होता है? मोस्ट साइड्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस करता है राइबोसोम प्रोटीन का, तो साइड भी प्रोटीन की होगी राइबोसोम के, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 पे देखिए, द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू। 22 पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसफ़र। आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को भी पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि ऑप्शन इसमें टिक नहीं लगा हुआ है, आपको बताया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तभी ऑप्शन करेक्ट कर पाएंगे। और आपको डेली वीडियो आपको मैं अपलोड करूँगी, 30 से 35 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, आपको पढ़ने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 पे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, लीनियर डबल हेलिक्स या नन ऑफ दीज। तो आपका 23 पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए हो जाएगा, सर्कुलर डीएनए स्टैंडर्ड होता है। 24 पे देखते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम द गट इन द फीटल एंड न्यू बॉर्न एनिमल टेक्स प्लेस बाई। तो 24 पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस न्यू बॉर्न एनिमल टेक्स प्लेस बाई पिनोसाइटोसिस होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25 पे, द सेलुलर ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सुसाइड बैग। सुसाइड बैग किसे बोलते हैं? कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को सुसाइड बैग बोलते हैं? सुसाइडल बैग क्या होता है? लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी बॉडीज होता है। तो 25 पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। 26 पे देखते हैं, फ्रॉम द बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट सोल्यूशंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू। 26 पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन भी होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन भी होता है। ये तीनों सोल्यूशंस पाए जाते हैं बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स पे, तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 पे देखते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज एकम्प्लाइज्ड बाई। फैगोसाइटोसिस होता है या पिनोसाइटोसिस होता है या एक्सट्रक्शन होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। 27 पे आपका ऑल ऑफ दीज, तीनों साइड्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू एक्ट एज ए सेलेक्टिव बैरियर डिपेंड्स अपॉन। सेलेक्टिव बैरियर डिपेंड अपॉन क्या हो जाएगा? द लिपिड कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, द पोर विच अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, द स्पेशल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। तो 28 का आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 29 पे, कैरियर प्रोटीन कैन। कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ओनली वन सब्सटेंसेज, ट्रांसपोर्ट मोर देन वन सब्सटेंसेज, एक्सचेंज वन सब्सटेंसेज टू अनदर, परफॉर्म ऑल ऑफ द फंक्शन, ऑल ऑफ दीज फंक्शन। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ दीज फंक्शन को परफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करता है वन सब्सटेंसेज को, मोर देन वन सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करता है एंड एक्सचेंज भी करता है सब्सटेंसेज को। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे देखिए, ए लिपिड बाइलेयर इज परमेबल टू। ए लिपिड बाइलेयर इज परमेबल टू यूरिया। यूरिया हो जाएगा, लिपिड बाइलेयर परमेबल किसका होता है? यूरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोड्यूस एटीपी, प्रोवाइड ए पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फॉर्म करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर का। 32 पे देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोफिलामेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। तो 32 पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दे फॉर्म साइटोस्केलेटन विद माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड सेफ,
दे फॉर्म इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग चैनल्स, दे आर इन्वॉल्व इन मसल सेल्स कंट्रक्शन। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इसमें इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग चैनल को फॉर्म करता है, एक्सेप्ट होता है, छोड़ के तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे, द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर सेल इंक्लूजन एक्सेप्ट। 33 पे क्या हो जाएगा आपका, मिलेनिन दिया है, ग्लाइकोजन दिया है, लिपिड दिया है, सेंट्रोसोम दिया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लिपिड, सॉरी, द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर सेल इंक्लूजन एक्सेप्ट। सेंट्रोसोम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट होगा सेल इंक्लूजन में। मिलेनिन हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा एंड सेंट्रोसोम एक्सेप्ट, सेंट्रोसोम को छोड़ के। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 पे, फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाई। 34 पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे, एंजाइम कैटालाइजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर प्रेजेंट मेनली इन द। 35 पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। 36 पे देखते हैं, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स डू नॉट कंटेन। मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स डू नॉट कंटेन क्या कंटेन नहीं करता है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, HMP हंट एंजाइम्स या फिर पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स या ATP। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, कंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे, इन मैमेलियन सेल्स RNA इज प्रोड्यूस मेनली इन द। क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियोलस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर DNA इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाई। 38 पे क्या हो जाएगा, पॉलीसोम्स हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस बाई क्या करता है, पॉलीसोम को सिंथेसिस करता है। 39 पे देखते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल्स इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसे बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 पे देख लेते हैं, द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सेलुलर कंपाउंड्स आर कन्फर्म टू। तो 40 नंबर पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, द पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसे बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिए, डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, और 30 से 40 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे और आप यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम है तब तक सारे सब्जेक्ट का सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।